अपना चिश्ती नेटवर्क। ए नबी के दीवानों, शायर कहता है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है उनका चेहरा साफ है। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये तो वो चांद और सूरज की रोशनी है जो एक तो आन के बाद घटने लगती है, मगर कसम खुदा की अपने नबी के नूर पर कुर्बान जाओ, नबी का नूर घट नहीं रहा है। जो दिन निकलता है अल्लाह ताला नूरे मोहम्मदी को तरक्की अता फरमाया करता है। आला हजरत ने फरमाया सुबह तैबा में हुई है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ए नबी के सहाबा जरा आप बताएं, जब हमने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए गुलामाने मुस्तफा जरा आप बताइए ना, तो जलीलुल कद्र सहाबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे, ए मेरे गुलाम सुन सुन, तो लफ्ज़ नूर की मुराद समझना चाहता है। बड़े बड़े जलीलुल कद्र मुफस्सिरीन किराम ने जवाब दिया, ए नबी के गुलाम सुन सुन, तू सुनना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ नूर से किसको मुराद लिया है, लफ्ज़ नूर से किसकी जात मुराद है, तो सुन सुन, ये कायनात आलम में कोई आम इंसान की जात मुराद नहीं है, किसी आम उम्मती की जात मुराद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो लफ्ज़ नूर का जिक्र फरमाया है, लफ्ज़ नूर से अपने आका की जात पाक मुराद ली है। सुभान अल्लाह। ए नबी के प्यारे दीवानों, एक बात मैं आपके ज़हनों तक और पहुंचाऊं, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो हम उसकी सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाया जाता है। हमारे बच्चों की पैदाइश की खुशी मनाने का तरीका अलग है, हमारा तर्ज अमल अलग है। हम अपने बच्चों की जब पैदाइश होती है अलग अलग अंदाज से अपने बच्चों की पैदाइश की खुशी मनाया करते हैं। मगर ए नबी के दीवानों, जब बात आती है आमिना के लाल की, जब बात आती है मदीने के ताजदार की, जब बात आती है हम गरीबों के गमगुसार की, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह ने नबुव्वत का ताज देकर के दुनिया के अंदर भेजा। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया, 40 साल की उम्र शरीफ हो गई है, कुरान करीम के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वही आने लगी। 23 बरस की उम्र तक ये कुरान करीम नाजिल होता रहा। उसी मुद्दत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आया करीमा भी नाजिल फरमाई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ए लोगों, हम अपने बच्चों की पैदाइश की जो खुशियां मनाते हैं, हमारी खुशियां मनाने का तर्ज अमल अलग है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नबी की आमद का तज़किरा करना चाहा, बोलो सुभान अल्लाह, जब अपने नबी की मिलाद की खुशी मनाना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अंदाज इख्तियार फरमाया, अलग तरीका इख्तियार फरमाया। ऐसा तरीका कायनात आलम में किसी का नहीं मिलेगा। न हजरत आदम की आमद का तरीका मिलेगा, न हजरत शीश की आमद का तरीका मिलेगा, न हजरत लूत हूद की आमद का तरीका मिलेगा, न हजरत इब्राहिम और इस्माइल की आमद का चर्चा मिलेगा, न इब्राहिम और इस्माइल की आमद का चर्चा मिलेगा, न मूसा और ईसा की आमद का चर्चा मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की आमद का चर्चा करना चाहा, जब नबी की आमद का जिक्र करना चाहा, तो ए नबी के प्यारे दीवानों, कयामत तक आने वाले गैर मुक़ल्लिदीन हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, राफी हो, खारजी हो, चकड़ालवी हो, जितने बातिल फिरके हैं, तमाम उन बातिल फिरकों को ये रब ने चैलेंज फरमा दिया, ए लोगों, तुम नबी को अपनी तरह बशर कहते हो, ये मेरा नबी जो दुनिया में आया है तुम्हारी तरह बशर बन के नहीं आया है। जब मैंने अपने नबी को दुनिया के अंदर भेजा है तो सिर्फ बशर बना करके नहीं, बल्कि नूरी बशर बना करके दुनिया के अंदर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, फैजान सुल्तान शामिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा कारी साहिब क़िबला बिल्कुल साफ है, वाज़ेह है। अल्लाह ने चंद मकामात पर कुरान करीम में फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी आप ऐलान करो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह ने नबी से तो कहा ना, नबी तुम ऐलान करो। अल्लाह ने उम्मती से तो नहीं कहा, ए उम्मती तू नबी को अपनी तरह बशर कह। अगर कहीं कुरान करीम में कहा हो तो लाइए कुरान पाक मेरा चैलेंज। अल्लाह ने नबी से कहा, नबी तुम कहो मैं तुम्हारी तरह बशर। नबी अल्लाह ने उम्मती से नहीं कहा, उम्मती तू अपने नबी को अपनी तरह बशर कह। अगर बशर की बात आई है तो सुनो, अपना अकीदा साफ करो, वाज़ेह करो, अपना ईमान ताजा करो।
अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है अल्लाह ने अपने नबी को न सिर्फ नूर बना करके भेजा है दुनिया में, न सिर्फ बशर बना करके भेजा है दुनिया में। हमारा ईमान है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया के अंदर जो भेजा है, अल्लाह ने अपने नबी को नूरी बशर बना करके भेजा है। अगर कोई इंसान सिर्फ नूर कहे तो सिर्फ नूर होना ये रब का खासा है, सिर्फ नूर होना ये रब का खासा है। अगर कोई इंसान सिर्फ बशर कहे तो नबी की तनकीस हो जाएगी, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, ईमान से खारिज हो जाएगा। तो फिर कहना ये पड़ेगा, ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो ऐलान करवा रहा है, अपनी तरह बशर कह दो। एक तरफ तो अल्लाह ताला अपने नबी को बशर कहला रहा है और एक तरफ कह रहा है कि अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। मौला हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम अपने नबी को बशर कहे, हम अपने नबी को नूर कहे। ए रब्बे सुल जलाल, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने आका को कहे तो क्या कहे। तो फिर सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में उसका जिक्र फरमाता है, ए लोगों मेरा नबी जो तुम्हारे दरमियान आया है वो नूरी बशर बन करके आया है। और ऐसे नूरी बशर बन करके आए हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने नबी को जब दुनिया के अंदर भेजा है, पूरी कायनात नबी के नूर से चमक गई है। आला हजरत की जब नजर पड़ती है तो बरेली का इमाम पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनिए, एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। मेरे आका इरशाद फरमाते, ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। और कब पैदा फरमाया या रसूल अल्लाह, हम समझना चाहते हैं, बताइए कब किस वक्त पैदा फरमाया? सबसे पहले काय से पहले, किस चीज से पहले पैदा फरमाया? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब नबी के गुलाम हजरत जाबिर ने अरीजा पेश किया था, आका मा वा मलजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यतीमों के वाली, गरीबों के हामी, ए शफीउल मुज़निबीन, ए रहमतुल लिल आलमीन, आका जरा आप बताइए ना, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तब मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, ए जाबिर सुन सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? उस वक्त पैदा फरमाया जबकि न जन्नत थी न दोज़ख, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। न जन्नत थी न दोज़ख, न लौह थी न कलम, न इंसान था न कोई जिन था, न कोई फरिश्ता था, न शम्स था न शजर था, न शम्स था न कमर था, न शजर था न हजर था, न बर्ग था न समर था। पता चल गया अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले, पहले से भी पहले अपने आका के नूरे पाक को पैदा फरमा दिया। जब नबी के नूरे पाक को पैदा फरमाया गया, उस वक्त मंजर क्या था, उस वक्त आलम क्या था, नबी के नूर को किस तरह से पैदा किया गया? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी की हदीस को अपनी नजरों के सामने रखिए। आज दुनिया ने, साइंस की दुनिया के अंदर साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। साइंटिस्ट लोगों ने, जब साइंसदानों ने रिसर्च करना शुरू किया कि कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा किया गया, तवज्जो करना मेरे जुमले पर, जमीन पहले बनाई गई कि आसमान पहले बनाया गया, चांद पहले बनाया गया कि सूरज पहले बनाया गया? जब बड़े बड़े साइंसदानों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, जब इस पर तहकीक करना शुरू कर दिया अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो वो तहकीक करते 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 इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले डॉट को पैदा फरमाया। जी बेशक, सुभान। नुक्ता इंग्लिश में कहते हैं डॉट, सही साबित मिला, डॉट। बड़े साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की, इस नतीजे पर पहुंचे वो डॉट सबसे पहले पैदा किया गया। वो डॉट आखिर था क्या? हमने अपने नबी की बारगाह में फिर अरीजा पेश किया, आका जरा आप बताइए, जब अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर को पैदा फरमाया तो ए मेरे प्यारे नबी, अल्लाह ने आपके नूर को रखा कहां? सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप हजरात? समझ पा रहे हैं? अच्छी लग रही है बात? जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह।
हमने फिर सवाल किया, आका मावा मलजा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नूर को सबसे पहले पैदा फरमा दिया, ए आका, तो फिर वो आपका नूर पाक कहाँ रखा गया? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपके नूर को जगह कहाँ अता फरमाई? किस जगह पर आपके नूर को रखा गया? कसम खुदा की, मेरे आका की हदीस पाक पुकारती है, ए मेरे दीवाने सुन सुन, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, अल्लाह ने अपने इर्द गिर्द मुझको जगह अता फरमाई, अल्लाह ने अपने कुर्ब खास में मुझको रखा। जब तक मैं अल्लाह ने चाहा मैं मेरा नूर गर्दिश करता रहा, चक्कर लगाता रहा, जहां अल्लाह ने चाहा मेरा नूर वहां पर चक्कर लगाता रहा। अब साइंसदानों ने जो कहा कि सबसे पहले डॉट को पैदा किया गया, अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, आका मैं ये तो नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ, चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था, आका मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ये वही तारा है जिसको साइंसदानों ने डॉट कहा है, नुक्ता कहा है। बेशक है ना? पाक सुनो नबी की ज़बानी, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जिब्राइल आज समझ रहे हैं कि आज मैं अपने नबी की बारगाह में अपनी बड़ी फजीलत को बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहा हूँ। हज़रत जिब्रील अमीन से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील क्या तुमने उस तारे को देखा है? कहने लगे हुजूर एक बार नहीं, 10-20 बार नहीं, 1000-2000 बार नहीं आका, मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा है। मेरे नबी ने फिर इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जब तुमने 72,000 मरतबा देखा है तो फिर उसको पहचानते भी होगे, वो तारा कौन है? आखिरकार क्या तुम उस तारे को आज पहचान सकते हो? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते, आका हाँ हाँ, अगर आज भी वो तारा मुझे नजर आ जाएगा, ए मेरे आका मैं उस तारे को पहचान लूंगा। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए जिब्रील जरा अपने रुख को दूसरी तरफ करो, अब जरा अपनी आंखों को उठा करके देखो, अपनी नजरों से देखो, क्या तुमको तारा नजर आ रहा है? अर्ज करते हैं, आका जो मैंने 72,000 मरतबा वो तारा देखा था, आका कोई और नहीं, आका आप ही का तो रुख पाक था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अन ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील सुन ले, वो कोई और तारा नहीं था बल्कि मैं था, वो तारा जिसको तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अभी अल्लाह। तो आला हजरत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, बेशक वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है ना? अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया, नबी के नूर से और दूसरे नबियों के नूरों को पैदा फरमाया गया। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम के नूरों को पैदा फरमाया। जब उनके नूरों को पैदा फरमा दिया, फरिश्तों को पैदा फरमाया। क्या भाई कहाँ जा रहे हैं आप हजरात करके? तवज्जो के साथ सुनिए, तशरीफ रखिए आप हजरात, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम के नूरों को पैदा फरमाया। उसके बाद फरिश्तों के नूरों को बनाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हुराने जन्नत को बनाया, गिलमान को बनाया, इंसानों को बनाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आम इंसानों को जब बना दिया, और सुनो, हर एक को रहने के लिए अलग मकाम दिया गया, हर एक को रहने के लिए अलग जगह दी गई। बड़ा ईमान अफरोज बात में आपकी समातों तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ। हर एक को अलग मकाम दिया गया। एक जगह ऐसी भी थी कि जहां पर 1,24,000 कमो बेश या 2,24,000 नबियों के नूर चमक रहे थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 24,000 नबियों के नूर एक तरफ चमक रहे हैं, आम इंसानों के नूर एक तरफ, फरिश्तों के अनवार एक तरफ, जन्नत की होरों के नूर एक तरफ, जन्नत के गिलमान के नूर एक तरफ, सबको अलग अलग मकाम दिया गया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जिब्रील अमीन को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अब मेरे नबी के नूर का दीदार सबको करा दे, नबियों को करा दे, रसूलों को करा दे, जन्नत की हूरों को करा दे, जन्नत के गिलमान को करा दे, अज़ीज़ाने मुहतरम क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को करा दे। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला सबसे पहले तेरे नबी के नूर का दीदार किसे कराया जाए? अल्लाह ने फरमाया था, मेरा नूर शान वाला है, मेरा नूर बड़े मकाम वाला है, तो इसलिए सबसे पहले मेरे नबी के नूर का दीदार
1,24,000 कमोबेश नबियों के नूरों को करा दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पहले नबी के नूर का दीदार जो कराया जा रहा है वो तमाम नबियों के नूरों को कराया जा रहा है। अब जो लोग नबी की शान में तौहीन करते हैं, नबी ये करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बड़े भाई की तरह माज़अल्लाह कहा करते हैं, या नबी ये करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का इनकार किया करते हैं, नबी की आमद पर ये नबी के नौजवान खुशियां मनाएं, इस खुशी मनाने को शिर्क व बिदअत से जो है तशबीह दिया करते हैं, वो अपने ज़हनों को साफ कर लें, अपने कानों तक मेरे इस जुमले को पहुंचा लें, अपने दिल के अंदर इस जुमले को उतार लें, तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख के अल्फाज हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्रील अमीन ने मेरे नबी के नूर का दीदार तमाम नबियों के नूरों को कराया, तमाम नबियों के नूर एक जगह चमक रहे हैं। जब नबी के नूर की तजल्लियां, जब नबी के नूर पाक की किरणें तमाम नबियों के नूरों पर डाली गई, अल्लाह अल्लाह तारीख के अल्फाज हैं, तमाम नबियों ने बैक ज़बान अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, रब्बे जुल जलाल मन गशियना नूरहू, ए मौला ये किसका नूर पाक है कि जिसके नूर की रोशनी के सामने हमारे नूर फीके पड़ गए हैं। मौला ये एक अकेला नूर, एक तरफ 1,24,000 कमोबेश नूर है, मौला फिर भी फीके पड़ गए। तब अल्लाह का फरमान हुआ था, आजा नूर नबीना मोहम्मद, ए नबियों सुनो सुनो, ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, हाज़ा नूर नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे आखिरी नबी का नूर पाक है। अल्लाहु अकबर। फिर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अल्लाह का कलाम यहीं पर मुनक़ता नहीं हुआ। अल्लाह ने फिर उन तमाम नबियों से एक अहद लिया। आज के आला हजरत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेशक अरे तू आज दुनिया में पैदा हुआ है, तू क्या तेरी औकात क्या है? तूने तो उस वक्त जब नबी के नूर का दीदार किया था कहा था, हाँ हाँ यही तो आखिरी नबी है, इन्हीं का कलेमा मैं पढ़ूंगा। मौला तूने इनको जो बड़ी शान अता फरमाई है, मैं उसका इकरार आज करता हूँ, इनकी नबुव्वत का इकरार भी आज करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी खिताब नबियों से चल रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ, ए नबियों सुनो सुनो, ये मेरे आखिरी नबी का नूर पाक है। अल्लाह ने फरमाया, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, ए नबियों सुनो सुनो, ए आदम तुम भी सुन लो, ए शीश तुम भी सुन लो, ए लूत तुम भी सुन लो, ए हूद तुम भी सुन लो, ए नूह तुम भी सुन लो, ज़करिया और यहया तुम भी सुन लो, इब्राहिम और इस्माइल तुम भी सुन लो, ए यूनुस तुम भी सुन लो, ए इसहाक तुम भी सुन लो, ए यूसुफ तुम भी सुन लो, ए तमाम नबियों की अरवाह सुन लो, ए मूसा और ईसा सुन लो, ये मेरे आखिरी नबी हैं। आज मैं तुम आलम अरवाह में हो, आज मैं तुमसे वादा लेता हूँ, इन आमन तुम बिही जालनाकुम अंबिया, अगर तुम आज इनके नूर को मान लेते हो, अगर तुम मेरे नबी को आज मान लेते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हमें पता चल गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश नबियों को जो नबुव्वत का मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, उसकी वजह यह है, अल्लाह ने मीसाक ले लिया था, वादा ले लिया था। कब ले लिया था? जब आलम अरवाह में थे, रब्बे जुल जलाल ने जब वादा ले लिया था, ए नबियों सुनो सुनो, अगर तुम मेरे नबी को आज नबी मान लेते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा। तो ऐसे आलम में किसी नबी ने इनकार ना किया था, बैक ज़बान तमाम नबियों ने आदम से लेकर ईसा तक कहा था, ए नबी के दीवानों मचल जाओगे, आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही, ए मौला हमने तेरे नबी की शान को भी मान लिया है, तेरे नबी की नबुव्वत को भी मान लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत नबियों ने नबी के नबी होने का इकरार किया, हक है। आदम से लेकर ईसा तब तो नबुव्वत का दर्जा दिया गया, और ये उम्मती होकर के नबी को अपनी तरह बता रहा है। जी, नबी का मीलाद नबी का गुलाम मनाए, पैसा नबी का गुलाम खर्च करे, वक्त अपना खर्च नबी का गुलाम करे, रात की नींद कुर्बान नबी का गुलाम करे,
रात की तारीकी में, सर्द रातों में, लंबी रातों में दुनिया जब चैन की नींद सो जाती है, कसम खुदा की ये हमारे बुजुर्ग, ये ज़ईफ के जिनकी टांगे चलने में लड़खड़ाती हैं, मगर जब नबी की शान की बात आती है, नबी के मिलाद की बात आती है, तो फिर ये अपना चैन और आराम और सुकून और गरम बिस्तर नहीं देखते हैं, बल्कि बबांगे दोहल कहा करते हैं, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, अगर तुम नबी की शान में तौहीन करोगे तो नौजवान तो छोड़ो, हम बुजुर्ग भी हैं तो अपने बिस्तरों से निकल जाएंगे। अगरचे सर्दी की लंबी लंबी रातें होगी, हम तमाम दुनिया वालों को ये पैगाम दे देंगे, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब साहब मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हमें क्या पता चला, अब तक की मेरी गुफ्तगू का निचोड़ जो है ना वो ये है, तमाम नबी जो दुनिया में आए हैं आका की नबूवत का इकरार करके आए हैं, बेशक नबी की शान का इकरार करके आए हैं। फिर अब एक सवाल होता है, हमारे नबी की शान है, नबी अव्वल भी है, नबी आखिर भी है, बेशक बेशक। नबी जाहिर भी है, नबी बातिन भी है। बताओ जब अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया, हेलो सुनिए, तमाम नबियों ने इकरार कर लिया, तब उनको नबूवत का मकाम और मर्तबा दिया बेशक गया। बेशक। बयान करने का जो मकसद है वो ये है, हम सब जो दुनिया के अंदर आए हैं, आने की सिर्फ एक यही वजह है कि हम सब अपने आका के वसीले से और नबी के तुफैल से, नबी के बेशक सदक़े से बेशक आए। बेशक। हक। अब सुनो एक बात मैं आपको और बताऊं, जब हम दुनिया में आ गए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान को जितनी उम्र अता फरमाई है, वो इंसान दुनिया के अंदर आता है, उतनी उम्र जीता है, इंतकाल करता है, कब्र में चला जाता है। कब्र के 3 सवाल बरहक हर एक से सवाल किए जाते हैं, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, नबी का कलेमा पढ़ने वाला हो या इनकार करने वाला हो, कोई भी हो, अपना हो बेगाना हो, इधर का हो उधर का हो, उधर का हो इधर का हो, कोई भी हो, हर एक से सवाल किए जाते हैं। आप कहेंगे मौलाना कब्र के सवाल तो सिर्फ उसी से किए जाएंगे ना कि जिसको नहला करके कफन पहना करके कब्र में दफन किया गया, लेकिन जिसको अजला करके उसकी खाक को हांडी में कैद करके पानी में बहा दिया गया या उसकी खाक को हवाओं में उड़ा दिया गया, तो फिर उससे भी कब्र के सवाल होते हैं। तो फिर मौलाना मोहम्मद सैयद अहमद साहिब आपको जवाब देंगे, हाँ हाँ जनाब, सवाल उससे भी होता है, इंसान के जिस्म से ताल्लुक नहीं है, इंसान की रूह से सवाल किया जाता है, इंसान की रूह से कब्र के सवालात किए जाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 3 सवाल होते हैं, मर रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों सवाल हो गए। अब ए मौला, जब दुनिया में हम आ गए, तूने जितनी जिंदगी हमें दी थी, हमने अपनी जिंदगी गुजार ली, हमने जब तक तेरी मंशा रही मौला दुनिया में जिंदा रहे, जब तूने चाहा हमारा इंतकाल हो गया, कब्र में चले गए, कब्र में हमारे माबूद के बारे में पूछ लिया गया, हमारे मजहब के बारे में पूछ लिया गया, हमारे नबी के बारे में पूछ लिया गया। ए मौला, तो फिर ये तो बता, हमारे समझ में नहीं आता ये मैदान महशर का मंजर क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, मैदान महशर को क्यों सजाया जा रहा है, हमारी बात समझ में नहीं आती। अजीजान मुहतरम, जब नबी के गुलाम ने इतना अरीजा पेश किया, आका आप बताइए ना, फिर मैदान महशर में क्यों जमा किया जा रहा है? तो फिर सुनो ए नबी के प्यारे दीवानों, हमने और आपने अपने नबी को देखा नहीं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमने नबी को देखा नहीं, नबी के सहाबा ने नबी को देखा,
ताबईन ने नबी को नहीं देखा, ताबईन ने नबी को नहीं देखा, अइम्मा मुज्तहिदीन औलिया कामिलीन सलफ सालिहीन ने नबी को नहीं देखा, कयामत तक आने वाले मुसलमानों ने नबी को नहीं देखा। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हमने अपने आका का कलेमा पढ़ लिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ए मौला फिर ये मैदान महशर का मंजर क्यों सजाया जा रहा है? अजीजान मोहतरम, वजह ये है, बताने का मकसद ये है, ए लोगों सुनो सुनो, हजरत आदम आए, उनकी उम्मत आई, 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया के अंदर आए, उनकी उम्मतें आई, उन्होंने मेरे आखिरी नबी का दीदार नहीं किया। कयामत तक जितने लोग आएंगे उन्होंने अपनी जिंदगी में आने के बाद मेरे नबी का दीदार नहीं किया है। मैदान महशर को जो सजाया जा रहा है, मैदान महशर को सजाने का मंजर, सजाने का सबब और सजाने की वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो शान अपने प्यारे नबी को अता फरमाई है, ताकि आदम वहां मौजूद होंगे, आदम भी देख ले, उनकी उम्मत होगी वो भी देख ले। 1,24,000 कमोबेश नबी मैदान महशर में जमा होंगे ताकि वो तमाम नबी भी देख ले, उनकी उम्मतें भी देख ले, और नबी की आखिरी उम्मत कयामत तक आने वाला हर इंसान देख ले। दुनिया में जो नबी को ना मानता था, जब वो मैदान महशर में देखेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने नबी को नूरानी ताज अता फरमाया है, जन्नती हुल्ला पहना दिया गया है, मकाम महमूद पर खड़ा कर दिया गया है। हर एक इंसान जो भी आता है नबी की नाम के तराने गुनगुना रहा है। आदम आ रहे हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं, ईसा आ रहे हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं। जरा लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत लूत हूद आ रहे हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं। हर एक की जबान पर बस यही सदा है, आका आज अगर मैदान महशर में कोई बचा सकता है तो आपकी जाते पाक है। जो दुनिया में नबी को ना मानता था, जब मैदान महशर में देखेगा नबी को मानने लगेगा। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां फाजिले बरेलवी आला हजरत के मंजले भाई फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अरे मानना है तो आज मानो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब सब लोग आज हम हाजी जी आज हम यहाँ बैठ करके इस गांव की सरजमीन पर आका की तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं, नबी की नातें पढ़ रहे हैं। कसम खुदा की मैदान महशर का जो मंजर होगा ना, वो भी तो नबी की नातें पढ़ने के लिए सजाया जाएगा। वाह 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 वाह, हक है, हक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, अगर अरबी मतन के साथ पढ़ूं तो बड़ा लंबा वक्त चाहिए, मफ़हूम थोड़ा सा उसका सुन लीजिए। जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा ना, जब लोग हर दर पे जाकर के मायूस हो जाएंगे, तो फिर सोचेंगे चलो अब नबियों की तरफ रुख करते हैं, चलो नबियों की तरफ रुख करते हैं। कोई काम में नहीं आया, उम्मती कोई काम में नहीं आया, बाप बेटे के काम में नहीं आया, बेटा बाप के काम में नहीं आया, माँ बेटी के काम में नहीं आई, बेटी बाप माँ के काम में नहीं आई, भाई भाई के काम में नहीं आया, बहन बहन के काम में नहीं आई। चलो तो फिर मैदान महशर में ऐसी शख्सियत को तलाश करो जो सबके काम में आए। बेशक सुभान अल्लाह। जहन के अंदर कि हमें सबसे पहले उस जात की बारगाह में चलना चाहिए कि जिसकी औलाद हम दुनिया के अंदर थे। अल्लाह ने तमाम दुनिया के अंदर जितने इंसान पैदा फरमाए वो सब उन्हीं की औलाद हैं। हम सब के बाप हजरत आदम। बोलो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, आदम से कहेंगे आप सफीउल्लाह, आप नजीबुल्लाह, आप जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के जो है बड़े मुकर्रब नबी हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अबुल इंसान बनाया, तमाम इंसानों का बाप आपको बनाया। ये जो तारीफ तौसीफ की जाएगी, अरे नात किसको कहते हैं? अल्लामा कारी यूसुफ रजा संभली साहिब से जब आप सवाल करेंगे, कारी साहिब क़िबला आप हमें बताइए नात किसको कहते हैं, तो कारी साहिब क़िबला बबांगे तोहल आपसे कहेंगे कि जनाब नात कहते हैं नबी की तारीफ करने को। अब बताओ जरा, नबी की नात नहीं पढ़ी जा रही तो क्या हो रहा है? ए आदम आप तो तमाम इंसानों के बाप हैं, आप तो सफीउल्लाह हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम की तारीफ होगी। जब तारीफ करके निमट जाएंगे, जब फारिग हो जाएंगे, फिर कहेंगे ए आदम हमारे आने का मकसद ये है, हम सब आपकी औलाद हैं। आज जरा मैदान महशर का मंजर देखिए ना, कितना खतरनाक है, कितनी सख्त गर्मी पड़ रही है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। जरा रब की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तो लहा नफ्सी नफ्सी। ए लोगो, आज तुम मेरी बारगाह में आए हो, आज मैं तुम्हारे इस काम में नहीं आ सकता, मैं तो खुद अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अब वहां से कहेंगे, हजरत आदम फरमा देंगे जाओ इब्राहिम की बारगाह में चले जाओ। फिर इब्राहिम की तारीफ होगी, आप तो खलीलुल्लाह हैं, आप तो वो हैं कि आपकी कुर्बानी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया था, आप जरा हमारी मदद फरमाइए। आप तो तमाम नबियों के जद्दे आला कहे जाते हैं, अल्लाह ने आपकी नस्ल में न जाने किस कदर नबी दुनिया के अंदर मबऊस फरमाए हैं, आप हमारी मदद फरमाइए ना। हजरत इब्राहिम इनकार कर देंगे, जाओ इस्माइल की बारगाह में चले जाओ। आप जाने के बाद कहेंगे आप ज़बीहुल्लाह हैं, इस्माइल इनकार फरमा देंगे, कहेंगे मूसा की बारगाह में चले जाओ, मूसा इनकार कर देंगे, कहेंगे जाओ जाओ ईसा की बारगाह में चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए लोगों, आज मैं तुम्हारे काम में तो नहीं आ सकता, हाँ हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, एक ऐसी जात को बता रहा हूँ कि आज जो हमारे भी काम में आने वाली है, तुम्हारे भी काम में आने वाली है, तमाम इंसानियत के काम में आने वाली है। जाओ जाओ, मैं तुमको एक ऐसा आस्ताना, एक ऐसी बारगाह बता रहा हूँ कि जिसके बारगाह में आने के बाद जब सवाल करने वाला सवाल करने के लिए आता है, अपनी परेशानियों को लेकर के आता है, उस बारगाह से उसकी परेशानियां दूर कर दी जाती है। मांगने वाला जब आता है, उसको मांगने से सिवा दिया जाता है, मांगता थोड़ा सा है, इतना दिया जाता है कि उससे लिया नहीं जाता। जाओ अपने आखिरी नबी की बारगाह में चले जाओ, तब तमाम के तमाम इंसान इकट्ठा होकर के नबी की बारगाह में पहुंचेंगे। उस वक्त का मंजर क्या होगा, मेरे आका अर्श आजम के नीचे सजदा रेज होंगे। नबी की बारगाह में जाने के बाद नबी के तमाम गुलाम कहेंगे, आका आज आपकी गुनाहगार उम्मत आपकी बारगाह में आ गई है, आका अपने सर को उठाइए, जरा गुलामों की तरफ नजरे करम तो कीजिए। अल्लाह का फरमान होगा, ए नबी देखो तुम्हारे उम्मती आ गए। मेरे आका अपने बारगाह, अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे होंगे, रब्बे हबली उम्मती। जब ये सदा नबी की जबान से निकल रही होगी, तब अल्लाह का फरमान होगा, या मोहम्मद इरफा रासका सल्तोता इशफा तुशफा। ए मोहम्मद अपने सर को उठा लो, मांग लो, दिया जाएगा, शफाअत करो, कबूल की जाएगी। आला हजरत ने उसी का मंजर खींचा, अब आई शफाअत की घड़ी, अब आई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब साहब मंजरी, बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा यार, हम उस नबी से प्यार क्यों ना करें? जब वो दुनिया में आया है ना, तो नबी बात वही आएगी। नबी की अम्मी जान कहते हैं, मेरे बेटे आकर के दुनिया में सबसे पहले सजदा फरमाने लगे, बोलो सुभान अल्लाह। सजदे में हम भी जाते हैं, हम भी सजदा करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सजदे में पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला। मगर जब नबी दुनिया के अंदर आए हैं, तो नबी की जबान पर सुभान रब्बियल आला नहीं था, नबी की जबान पर था। हजरत बीबी सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं, जब मेरे बेटे सजदा करने लगे ना, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही मेरे बेटे मोहम्मद पढ़ क्या रहे हैं, आखिर सजदे में इतनी देर क्यों हो गई मेरे बेटे को, अभी तो नन्हे से हैं, इन्होंने अभी दुनिया में आए हैं। अल्लाह अल्लाह, इनकी दुनिया में आने की बरकतें मैं किस तरह से बयान करूं, जरा मैं देखूं तो सही मेरा बेटा सजदे में जाकर के पढ़ रहा है। हजरत सैयदा आमिना बयान फरमाती है, ओ लोगों, मेरी ताज्जुब का ठिकाना नहीं रहा, मैं ताज्जुब में पड़ गई, मेरे बेटे की जबान पर सुभान रब्बियल आला नहीं था, बल्कि मेरा बेटा पढ़ रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे मौला, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब इस हदीस पाक पर नजर खलीफे आला हजरत, मुरीद आला हजरत अल्लामा जमील कादरी की नजर पड़ती है, तो मौलाना जमील कादरी पुकार उठते हैं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, ऐ फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। बात आ गई ना इतनी प्यारी, तो इसी के ज़िम्न में नबी के गुलाम का वाकया और सुन लो। किताब का नाम नोट कीजिए, शरहुस सुदूर, बड़ी मोतबर अहले सुन्नत वल जमात की किताब, जिसके मुसन्निफ हैं अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जी बेशक। किताब का नाम है शरहुस सुदूर।
सफा नंबर है 808। बेशक आप हजरत रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलीलुल कद्र अल्लाह के एक वली गुजरे हैं, उनका एक वाकया नकल करते हैं। ए मवई ढोल के मुसलमानों, जब सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत रबी का वाकया नकल करते हैं। हमारे जितने बुजुर्ग हैं अपनी किस्मत पर कुर्बान जाएं। नौजवान हो, तुम्हारा पैसा इतने अच्छे काम में लग रहा है, कसम खुदा की तुम्हारी किस्मत की मेराज हो गई है। अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ। अल्लामा यूसुफ रजा संभली बयान फरमा रहे थे, वो नौजवान और होते हैं जो बाहर से पैसा बड़ी मेहनत मशक्कत करके कमा करके लाते हैं, न दिन देखते न रात देखते न माँ बाप की तकलीफों को देखते, बड़ी मेहनत से कमाते हैं। जब इलाके में आते हैं तो कोई शराब का आदी बन जाता है, कोई जुए का आदी बन जाता है, कोई सट्टे का आदी बन जाता है। ए मवई डोल के सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने नसीबे पर कुर्बान जाओ। तुमने अपनी मेहनत का कमाई का जो पैसा था वो आम दुनिया के किसी काम में ना लगाया है, तुमने अपने पैसे को खर्च किया है आमिना के लाल को राजी करने के लिए खर्च किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो, हक है, हक है। हजरत रबी का वाकया नकल करते हैं। जी माशाअल्लाह। कहते हैं इनकी जिंदगी इस तरह से गुजरती थी, नमाज पंजगाना की पाबंदी करते और दिन भर रोजे से रहते। अल्लाह की राह में जिहाद करने का वक्त आता तो अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। सुभान अल्लाह। कहते हैं जब हजरत रबी का इंतकाल हो गया, अब जरा तवज्जो करना जी इंशाअल्लाह। हजरत रबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, आपके 3 भाई और हैं, उन भाइयों ने हजरत रबी को गुस्ल दे दिया है, कफन पहना करके दूल्हा बनाकर सजाकर धजाकर मसहरी में लिटाल दिया। हजरत रबी कफन पहने हुए दूल्हा बने हुए अपने आका वली ये कौनैन मुस्तफा जाने रहमत के दीदार के मुंतजिर हैं। सुभान अल्लाह। हजरत रबी अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कफन आपके सर से ढका हुआ है। हजरत रबी के दूसरे भाई बयान करते हैं, थोड़ी देर गुजरी, अचानक हमने क्या देखा, हजरत रबी के जिस्म में हरकत हुई। हजरत रबी के चेहरे पर जो सफेद चादर कफन की पड़ी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से अपने चेहरे को खोला, चेहरे से चादर को हटाई, हम तमाम भाइयों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, क्या बात हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए, कफन पहना दिया गया, सलाम कर रहे हैं अपने भाइयों को, अस्सलामु अलैकुम। उनके भाइयों ने वालेकुम सलाम के कहा, जवाब दिया, और जवाब देने के बाद फिर ताज्जुब से पूछते क्या है, ए रबी इंतकाल के बाद भी कलाम? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार देखो सैयद साहब आने वाले, आप माहौल इतना शानदार बना लो जो सैयद साहब किबला का दिल खुश हो जाए देखने के बाद। जरा और तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत रबी के भाइयों ने कहा, ए रबी इंतकाल के बाद ये सलाम का मतलब क्या है? आप हमसे कलाम कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आती। हजरत रबी कहने लगे, ए मेरे भाइयों सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो गया तो मेरी जिंदगी के बारे में जानते हो ना, जब तक मैं जिंदा रहा अपने रब की इबादत करता रहा, नबी की आमद का जश्न मनाता रहा। जब मेरी सुबह को आंख खुलती अपने रब का जिक्र करता, नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता हुआ उठा करता था। जब दिन होता मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता, जब रात को अपने बिस्तर पर लेटता तो सोने से पहले फिर मैं अपने नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश किया करता था। ए मेरे भाइयों सुनो सुनो, जब मेरी जिंदगी इस तरह से गुजरती चली गई, आखिरकार मेरे इंतकाल का वक्त आ गया। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मेरे जिस्म से रूह को निकाल लिया, मेरी रूह को निकाल करके जब रब की बारगाह में पेश किया, मैंने अपने रब का दीदार किया तो अपने रब को गजबनाक ना पाया, बल्कि करीमी और रहीमी वाली शान वाला पाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने अपने रब को अपने आप से राजी पाया। मैंने अपने रब से इस हालत में मुलाकात की कि मेरा रब मुझसे राजी था। अल्लाहु अकबर। हजरत रबी कहते हैं, मैंने अपने रब को राजी पाया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादे आली रसूल हजरत अल्लामा सैयद अफरोज, खड़े हो जाइए आप, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब।
चले गए हैं वापस आ जाएं, पीछे की कुर्सियां छोड़ के आगे की कुर्सियां भर लें। बहुत जल्द इंशाल्लाह सैयद साहब को आप समाअत फरमाएंगे। तशरीफ रखें। बैठ जाइए आप हजरत, बैठ जाइए, जल्द से जल्द बैठ जाइए। माशाल्लाह हमारी और आपकी सबकी मुश्तरका खुशकिस्मती है कि आज आपकी बस्ती में गुले गुलजार सियादत पैकर इल्म अमल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद अफरोज़ मियां साहिब क़िबला हमारे और आपकी निगाहों के दरमियान, हमारी और आपकी निगाहों के मरकज़ अक़ीदत बने हुए हैं। औलाद रसूल का चेहरा देखिए, आप अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु। हजरत रबी से उनके भाइयों ने कहा, ए रबी आप इंतकाल के बाद भी कलाम कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आती। तब हजरत रबी ने कहा था, ए मेरे भाइयों सुनो, जब मेरा इंतकाल हुआ मैंने अपने रब को गज़बनाक नहीं पाया, मेरा रब मुझसे राजी था, अपने रब को मैंने राजी पाया। सुभान अल्लाह। हजरत रबी कहने लगे, ए मेरे भाइयों सुनो सुनो, अब देर करने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे नहला दिया है, उम्दा कफन पहना दिया है, अब मेरे जनाजे को उठाओ और उठा करके लेकर के चलो, मेरी नमाज जनाजा पढ़ो। भाइयों ने फिर अरीजा पेश किया, ए हजरत रबी जल्दी करने की वजह क्या है? हजरत रबी ने कहा था, ए लोगों सुनो सुनो, ए मेरे भाइयों सुनो सुनो, मेरा इंतकाल हो गया है, मेरा रब भी मुझसे राजी है, आमिना के लाल भी मुझसे राजी है, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ने का इंतजार फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी नमाज पढ़ने का इंतजार फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब जरा मान जाओ ए नबी के प्यारे दीवानों, जिंदगी अल्लाह ने हमें बतौर अमानत अता फरमाई है। जब तक हमारी सांसें बाकी हैं हम अपने रब को राजी करें, जब तक हमारी जिंदगी की बागडोर है बाकी है हम अपने रब का जो है जिक्र करें, अपने आका की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाएं। अब याद रखिए, अगर 1 रुपया खर्च करना भी हमारे रब की बारगाह में हमारा कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह फिर बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। एक बात मैं आपको और बताऊं, सैयद साहिब क़िबला की मौजूदगी है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल। हम जब अपने आका की मिलाद मनाएं, नबी का जश्न मनाएं, एक बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए। आजकल फितनों का दौर दौरा है, कोई किसी को फजीलत देने पर लगा हुआ है, कोई किसी को फजीलत देने पर लगा हुआ है। ए नबी के दीवानों, इस पैगाम को आज की इस कॉन्फ्रेंस से लेकर के जाओ, तख्तिये दिल पर नोट करके लेकर के जाओ। हम और आप कोई नहीं होते एक को दूसरे पर फजीलत देने वाले, फजीलत उसकी बाकी रहेगी कि जिसको नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने अफजल आला बना दिया है। सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, खलीफे बिला फज़ल, अमीरुल मोमिनीन, खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी हजरत उमर, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मुलाकात हुई। हजरत अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे पहले फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मौला अली से मुसाफहा किया। मुसाफहा करने के बाद फरमाया, ए अली तुम्हें मुबारक हो। सुभान अल्लाह। हजरत अली अर्ज करने लगे, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुझे किस चीज की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं? आखिर तुम्हारी मुबारकबाद पेश करने की वजह क्या है? कैसी मुबारकबाद पेश कर रहे हो? जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ए अली तुम्हें मालूम नहीं है, अभी अभी मैं
अपने आका की बारगाह से आ रहा हूँ, मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है, ए अबू बकर सुनो, जब मैदान महशर कायम होगा, लोगों के नामे आमाल जब उनका हिसाब कर लिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौला अली को जन्नत के दरवाजे पर कायम फरमाएगा। हजरत अली को हुक्म होगा, अली जिसको चाहे अपने साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिसको चाहे हजरत अली बेशक बेशक जन्नत में दाखिल फरमा दे। बेशक। अबू बकर सिद्दीक ने मौलाए कायनात को आने के बाद इस चीज की मुबारकबाद पेश की। जब हजरत अली ने मुबारकबाद कबूल कर ली, हजरत अली ने फिर वापस जवाब में कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक से, ए अबू बकर तुमको भी मुबारक हो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए अली आखिरकार तुम मुझे किस बात की मुबारकबाद पेश कर रहे हो? तब हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने कहा था, ए अबू बकर सिद्दीक तुमने जो अपने नबी को फरमाते हुए सुना वो बरहक है, मगर ए अबू बकर मैंने भी अपने नबी को कुछ फरमाते हुए सुना है। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए अली मुश्किल कुशा, ए मौलाए कायनात जरा बताइए आपने नबी को क्या फरमाते हुए सुना है? हजरत मौला अली फरमाने लगे, ए अबू बकर सिद्दीक मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है, मेरे नबी ने मुझे वसीयत फरमाई है, ए अली जब तुम्हें ये इज्न मिल जाए, ये इजाजत मिल जाए कि अपने चाहने वालों को जन्नत में दाखिल कर दो, तो ए अली जिसको भी तुम जन्नत में दाखिल करो, जन्नत में दाखिल करने से पहले देख लेना कि वो दुनिया में मेरे अबू बकर से मोहब्बत करता था कि नहीं करता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अबू बकर से भी मोहब्बत करता था कि नहीं करता था? अल्लाहु अकबर। अब जरा कुर्बान जाओ, मौलाए कायनात से हम और आप मोहब्बत करते हैं, बेशक करिए। नबी के तमाम सहाबा से मोहब्बत कीजिए और तरतीबवार मोहब्बत कीजिए, है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मौलाए कायनात का ये फरमाना और नबी का फरमान सुनाना इस बात की दलील है कि अगर जन्नत की तलब है, अबू बकर की मोहब्बत भी दिल में बसानी होगी, उमर फारूक आजम की मोहब्बत भी दिल में बसानी होगी, हजरत उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत के बाद हजरत उस्मान गनी की भी मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जगमगाना होगा, मौलाए कायनात की मोहब्बत को भी दिल के अंदर बसाना होगा। जब हम नबी के साथ साथ नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह दोनों जहान में अपना बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, मेरे कहने में आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, मौला ताला मुआफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।